आप चूंकि जमीन पे काम कर रहे हैं इसलिए आप देखते होंगे कि आपसे सबसे ज्यादा ऑफिशियल्स को दिक्कत सिर्फ इस बात से क्योंकि आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं। तो जब कहीं भी कानून को फॉलो नहीं किया जाता है तो हमारे पास एक रास्ता होता है कोर्ट जाने का। परंतु आज की परिस्थिति ऐसी है, स्थिति नहीं, मैं इसको जानबूझकर परिस्थिति कह रहा हूँ कि कोर्ट्स हमारे साथ नहीं दिख रही हैं। कम से कम है या नहीं है तो अलग बात है, लेकिन दिख नहीं रही हैं। तो जब आपके विरोधी बढ़ जाएं तो इसका मतलब यह है कि आप वाकई काम अच्छा कर रहे हैं। अगर हर तरफ से प्रशंसा हो इसका मतलब काम में कहीं डाउट हो सकता है। लेकिन जब आपके विरोधी बढ़ जाएं इसका मतलब है कि वाकई काम जो है अच्छा हो रहा है। तो ऐसे करके एक एक मुद्दे को जब हम बारी बारी से लेकर जाएंगे तो कोर्ट भी इस बात को समझेगी, क्योंकि कोर्ट नहीं भाग सकती है उससे, वो मेरा मुकदमा डिसमिस नहीं कर सकती है। कुछ हलकों से बहुत गुस्सा भी आ रहा है कि भाई ये लोग ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। इतना बढ़िया काम क्यों कर रहे हैं, गुस्सा भी हो रहा है। ठीक है, तो उस तरह के भी रिपोर्ट्स मेरे पास आती रहती है किसी ना किसी रूप में। तो जब आपके विरोधी बढ़ जाएं तो इसका मतलब यह है कि आप वाकई काम अच्छा कर रहे हैं। अगर हर तरफ से प्रशंसा हो इसका मतलब काम में कहीं डाउट हो सकता है। लेकिन जब आपके विरोधी बढ़ जाएं इसका मतलब है कि वाकई काम जो है अच्छा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि इन सब स्थितियों का कहीं ना कहीं, चूंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो जब कहीं भी कानून को फॉलो नहीं किया जाता है तो हमारे पास एक रास्ता होता है कोर्ट जाने का। परंतु आज की परिस्थिति ऐसी है, स्थिति नहीं, मैं इसको जानबूझकर परिस्थिति कह रहा हूँ कि कोर्ट्स हमारे साथ नहीं दिख रही हैं। कम से कम है या नहीं है तो अलग बात है, लेकिन दिख नहीं रही हैं। परंतु ऐसा हर केस में हो ऐसा जरूरी नहीं है। और ये मेरा बहुत समय से, जब से मैंने केस करना शुरू किया तो मेरा हमेशा से स्ट्रेटजी रहा है जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा। हालांकि हम उस पर काम कर भी रहे हैं लेकिन और तत्परता से करेंगे। कोर्ट्स के सामने हम जब बहुत बड़े बड़े मुद्दे लेकर जाते हैं कि जी इतना बड़ा मुद्दा हो गया, 1000 वेंडर्स के साथ मुद्दा हो गया, तो कोर्ट्स फिर उसको और किसी तरह से जो है ढकेलने का कोशिश करती है। कई बार उसमें हमें फायदेमंद ऑर्डर भी मिलते हैं तो, और कई बार नुकसानदेह ऑर्डर भी मिलते हैं। जब नुकसानदेह ऑर्डर मिलते हैं तो वो सभी का नुकसान करते हुए चले जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा से मेरी स्ट्रेटेजी रही है कि एक एक व्यक्ति को ले जाओ, एक एक व्यक्ति को ले जाओ, एक एक मुद्दे को ले जाओ। ठीक है, तो जैसा भी हमारा पूरा दिल्ली में स्थिति रहा है, मेरा हमेशा से कानूनी रूप से उसमें स्ट्रेटेजी हमारी ये होनी चाहिए कि हम एक एक मुद्दे को और इमीडिएट लेकर जाएं। कोर्ट हमें ये नहीं मना कर सकते कि नहीं मैं सुनूंगा, मेरे खिलाफ ऑर्डर पास कर सकते। अभी मैं कुछ देर पहले ही नितिन से डिस्कस कर रहा था कि किस तरह से मोदी सरकार एक कानून लेकर आई कि हम अपने जजेस अपॉइंट करें, मतलब जजेस अपॉइंटमेंट। तो सबने कहा कि नहीं ये अपने पार्टी के जजेस अपॉइंट कर देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, कम से कम जजेस अपॉइंट तो करो। वो मान लो 10 मुद्दे पे उनका साथ देंगे, लेकिन उनको सिर्फ 10 मुद्दे थोड़ी करने हैं, 100 मुद्दे पे कुछ तो फैसला देंगे, चाहे वो इधर दें या उधर दें। इस पूरी मैकेनिज्म का स्ट्रेंथ या फ्लॉ ये कहें कि जब भी कोई सवाल पूछता है तो उसे प्रॉब्लम होती है। आपसे जो जमीन पे काम कर रहे हैं, आप चूंकि जमीन पे काम कर रहे हैं इसलिए आप देखते होंगे कि आपसे सबसे ज्यादा ऑफिशियल्स को दिक्कत सिर्फ इस बात से क्योंकि आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं। और उनका स्ट्रेंथ यह है कि वो बाध्य नहीं कि आपको जवाब दे। लेकिन जब किसी ऐसी जगह से कोर्ट से आएगा कि बताओ भाई, चाहे बाद में वो मेरे लिए फैसला दे या नहीं दे, लेकिन जब उससे सवाल पूछा जाएगा कि भैया इसने ये कहा, आप बताइए क्या कहना है आपको, तो वही उसके लिए एक टिपिंग पॉइंट हो जाएगा जिस पर वो कमजोर पड़ जाएगा। और ये हमें हर एक मुद्दे पे करते जाना है। ठीक है, हमारे पास अच्छी लीगल टीम है, हमारे पास अच्छी ग्राउंड वर्किंग टीम है, लेकिन इसको हमें ट्रांसलेट करना होगा कि नहीं, अगर आप जो भाषा समझोगे हम आपको उसी भाषा में समझाएंगे। करेक्ट। आप अगर हमें कहते हो कि आप कोर्ट जाओ, हम बिल्कुल आपको कोर्ट भी लेके जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन उसको हमें स्ट्रेटेजाइज करना होगा। एक एक मुद्दे को हम ये ना करें कि हम बहुत बड़ा मुद्दा, जब सब मुद्दे इकट्ठा हो जाएंगे तब हम एक बड़ा मुद्दा लेकर जाएंगे। जैसे मिनट्स ऑफ मीटिंग का मुद्दा हमने एक उठाया, हम एक मीटिंग को लेकर चलें। ये हमें इकट्ठा करने की जरूरत नहीं कि 100 मीटिंग में ऐसा होगा तब हम कोई मुद्दा लेकर जाएंगे। एक मीटिंग में हुआ, इमीडिएट हम लेकर चले जाएंगे केस। वो डर जाएंगे। एनडीएमसी में हमारा सर्वे नहीं हुआ तो हम उनको लेकर, वो कविता काटे वाला जो केस है, जब हम वो एकदम बुरी तरह से लड़ पड़े, मैंने जानबूझ के उसमें उसको पार्टी बनाया, मीनाक्षी लेखी को, क्योंकि और पार्टी इसीलिए बनाया कि मुझे पता था वो मेन मुद्दा किस पे लड़ेंगे कि मीनाक्षी लेखी को पार्टी क्यों बनाया। वो सर्वे के मुद्दे पे आएंगे ही नहीं कि मैंने सर्वे क्यों नहीं किया।
तो मैं पहले डेट पे जब गया तो वो वही हुआ, वो सब लड़ने लगे यहाँ पे मीनाक्षी लेखी को पार्टी बना दे। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मीनाक्षी लेखी को हटा दो, आप नोटिस इशू कर दो। बोला हाँ ठीक है, हटा दिया नोटिस। ये रणकौशल कायदा, यही तो स्ट्रैटेजी उस तरीका से। ठीक है, तो ऐसे करके एक एक मुद्दे को जब हम बारी बारी से लेकर जाएंगे तो कोर्ट भी इस बात को समझेगी, क्योंकि कोर्ट नहीं भाग सकती है उससे, वो मेरा मुकदमा डिसमिस नहीं कर सकती है, चाहे बाद में मेरे खिलाफ फैसला दे दे, इधर उधर करे, लिंगर ऑन करे। लेकिन जब हम ये स्ट्रेटेजी बना लेंगे कि हमारा जहां भी कन्फ्रंटेशन होगा, हम मैटर को इमीडिएटली कोर्ट लेकर जाएंगे, तो ये एक स्ट्रेटेजी हमें और स्ट्रेंथन रूप से जो है करनी पड़ेगी। और इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा। मैं फिर से कांग्रेचुलेट करूंगा कि बहुत अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं और हमें इसको जारी रखना होगा, तभी ये एक्ट जिंदा रह पाएगा और तभी ये मूवमेंट जिंदा रहेगा।